As we crisscross the length and breadth of the country, we put a face to the Indian investor. Why should we invest in stock market? What will be my benefit? You can't enter the market as a trader and become an investor when the market falls. From savings to investing, Is it the right time to hold the stocks? Equities by nature will be volatile. NSE and CNBC TV18 present the Nifty Train to Wealth series. We spend 20 plus years learning how to earn money, and we should spend at least a fraction of that learning how to manage it. For me, it's going to be a learning experience, and I hope that is exactly what it's going to be for you. At these times, only on CNBC TV18. Presented by National Stock Exchange. पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक हैं एपिक्स अल्टीमा और MDH की तेगिमिज। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर, नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल। पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं आहाना, एवर यूथ मेंस, ओरियंट PSPO और इंडिका EV2 25 kmpl। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की। ब्रेक से पहले हमने आपको वादा किया था कि हम आपको औरा के CEO विजय जैन से मिलवाएंगे। विजय जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विजय, बहुत स्वागत है आपका। तो अब ये बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा बाजार है, किस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं और किस तरह के ट्रेंड्स इस वक्त बाजार में देखने को मिल रहे हैं? अगर आप देखिए तो ये मार्केट 1 लाख करोड़ का है और बहुत ही अच्छी इसकी बढ़ोतरी हो रही है, 12 से 15% हर साल। डायमंड की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है इसमें, क्योंकि डायमंड्स आर ग्रोइंग एट 15%। और अगर गोल्ड का मार्केट देखिए तो वो लगभग 80%, 85% है। और अभी प्लैटिनम में भी इसने एक शुरुआत की है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है। एक बात बताइए विजय, क्या इस फील्ड में आने के लिए ज्वेलरी के बारे में नॉलेज होना भी जरूरी है या फिर कोई भी ज्वेलरी कारोबार शुरू कर सकता है? नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्पेस में, क्योंकि अगर आप और कोई रिटेलिंग में देखिए शर्ट या ट्राउजर्स में उतनी प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन आमतौर यहाँ पे कस्टमर ज्वेलरी को बहुत अच्छी तरह से समझता है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है की कॉम्प्लेक्सिटीज, डायमंड की समझने की कॉम्प्लेक्सिटीज। तो थोड़ा वक्त इस स्पेस में गुजारना बहुत ज्यादा जरूरी है और लोग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं इस लाइन से नहीं हूं तो मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता हूं। तो अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे इस फील्ड में तो उसे कहां से मदद मिल सकती है? यहाँ पे काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे GJEPC की इंस्टीट्यूट है और भी काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, GIA की इंस्टीट्यूट है, IGI की इंस्टीट्यूट है। तो आमतौर पे अगर देखिए तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है वहां पे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जहां पे लोग सीख सकते हैं। अलग अलग समय के कोर्सेज होते हैं, फ्रॉम 3 months to 3 years। तो उस पे आप डिपेंड करता है कि आप इसको कितने डिटेल में जाना चाहते हैं और आपका आगे का मकसद क्या है। ओके, अच्छा अब ये बताइए कि एक छोटे स्तर पर अगर मैं अपना ज्वेलरी का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखिए तो ये 3 लेवल्स पे हैं। एक तो है कि अगर आप औरा जैसे लार्ज रिटेलर के पास आप ज्वेलरी सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी है फ्रंट एंड में कि आप अपना खुद का रिटेल काम शुरू कर सकते हैं। और थर्ड इज एंसिलरी बिजनेस, जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड हो, जैसे अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें,
अभी BIS हॉलमार्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस आ गया है और वहाँ पे लागत भी बहुत कम है, 25 लाख से ज्यादा की लागत नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। तो एंसिलरी बिजनेस में डिजाइन इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं, डिजाइन आप सप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स को। तो उसके अलावा डिपेंडिंग आपके पास क्या कैपिटल है, आपका क्या लंबा मकसद है, उस बेसिस पे 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, तो विजय, इनमें से सबसे आसानी से कम इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा वाला शुरू किया जा सकता है? फ्रंट एंड, बैक एंड, एंसिलरी? आई थिंक एंसिलरी सबसे इजी रहेगा इसमें, क्योंकि बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, और अगर आप कोर्सेज भी शुरू करना चाहे तो आई थिंक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहे तो लगभग उसमें 50 लाख से 1 करोड़ की लागत लगेगी, और उसके बाद रिटेल जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें कस्टमर का ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसमें भी अगर आप चाहिएगा तो आप ग्राहकी बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली से ऑर्डर लेके ज्वेलरी बना के उनको दे सकते हैं। ओके, अपना जब कोई ज्वेलरी स्टोर खोलता है तो क्या उसे किसी तरह के लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है? जी, अगर आप देखें तो इस एरिया में कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी नेसेसरी। फिर बाकी तो जैसे आपको वैट रजिस्ट्रेशन, और अगर आप ब्रांडेड हैं तो एक्साइज रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है जो पहले जमाने में हुआ करती थी, व्हेन गोल्ड एक्सचेंज वाज देयर, एक्ट वाज देयर। सो बहुत ही सिंपल हो गया है अभी ये काम करना। चलिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे विजय, वापस फिर आपके पास लौटेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब अगर आप अपना ज्वेलरी स्टोर ही खोलना चाहते हैं तो उस ज्वेलरी स्टोर में माल कहाँ से आएगा, और जब माल आ जाएगा तो उसका ख्याल आप कैसे रखेंगे, और साथ ही साथ जिस तरह के फाइनेंसेस की आपको जरूरत पड़ेगी उसे भी हमें विजय ठीक से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए, बंटी की कॉलेज फीस के लिए 10 लाख रुपए लेने हैं। लाख? आपके लाडले की और बातों का पता नहीं, पर कॉलेज फीस आपको झटका न दे, इसीलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कॉलेज प्लान। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास का। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन, और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, और वी अंडरस्टैंड एवरी ट्रिप हैज अ पर्पस, cleartrip.com, मेकिंग ट्रैवल सिंपल। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर, नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल, पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक है आहाना, एवरयूथ मेंस, ओरिएंट PSPO और इंडिका EV2 25 kmpl। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव FNO स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक